अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 3-4 खबरें हैं जिसके बारे में आपसे पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अपने भारत में चुनावों का जो टाइम है अब तो निकल चुका है, लेकिन इसके बाद से जो कोरोना का नया केस निकलने वाला है इससे लेके आपको सतर्क होना पड़ेगा। और दोस्तों मैं जो भी प्रदेश में हैं भाई, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान या कहीं पे भी बाहर में हैं इस टाइम भी, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर वालों को फ़ोन करके ये बात ज़रूर समझाएं कि घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, बिना वजह घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज में जो शिक्षक लगे थे चुनाव की प्रक्रिया में, उनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो कि 500 टोटल जो है दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ प्रयागराज में तकरीबन 38 के करीब बताया जा रहा है और 500 प्लस यानी कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ पे लोग जो इस बीमारी से, कोरोना से जिनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सरकार के दबाव में काम कराया गया है इन लोगों से, और मजबूरी में काम करते हुए यानी कि जिनका तबीयत ख़राब था उनसे ज़बरदस्ती काम कराया गया है और 500 से ज़्यादा लोगों का निधन हो चुका है। इसका जवाबदेही किसकी बनती है, इलेक्शन कमीशन या सरकारों की। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा सोचिए कि इन सब बूथों पे हज़ारों से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए थे, अधिकारी। तो दोस्तों ऐसे में चुनाव करा रहे हैं, वहीं पे लोग चुनाव के लिए वोट डालने जाते हैं, तो जो जो चीज़ें वहाँ पे यूज होती है या दूरी भी बहुत कम होती है, आपको पता ही होगा। जब हम वोट डालने जाते हैं तो अधिकारी वहीं पे बैठे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अभी तक तो बहुत सारे आंकड़ों को दबाया जा रहा था, अब चुनाव जो है ख़त्म होने पे आ गया है, तो अब कोरोना का जो मामला है वो बहुत ही तेज़ ब्लास्ट होने वाला है। तो सतर्कता अब और ज़्यादा बरतनी पड़ेगी आपको और हमको। दोस्तों मेरा मकसद है हम सब सेफ़ रहें, आपका परिवार सेफ़ रहे। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि अपने भारत में 3 लाख से प्लस ही प्रतिदिन केस निकल रहा है, और ऐसे में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज के दिन का जो पिछले 24 घंटे का मामला है 3,80,000 के करीब नया केस निकल के आया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतने केस संभलेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो पहले से चरमराई हुई है, तो इसमें सबसे ज़रूरी है सेफ्टी रखें, अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि दोस्तों आने वाले 15 से 20 दिन यानी कि 1 महीना इतना ज़्यादा भयावह होने वाला है कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में देवरिया ज़िला से खबर ये निकल के आ रही है कि पिछले 24 घंटे में वहाँ पे भी 249 नए मामले निकल के सामने आए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटे स्तर के ज़िले हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा केस निकल के आ रहे हैं। दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कुशीनगर का, जो कि 3 गुना केस निकला था। तो सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों चुनाव के ज़रिए गांव-गांव तक पहुंचाया गया है कोरोना। हालांकि गांव सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, लेकिन क्या कहा जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन नेताओं की। चुनाव के चक्कर में इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को दांव पे लगा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में भी आज चुनाव जो है लास्ट फाइनल है, और अभी आपको ये सुनने में बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा कि यहाँ ये जीत रहा है, वहाँ वो जीत रहा है, लेकिन लास्ट में पॉइंट तो वही आता है कि आएगा। तो इसके आगे आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे डायलॉग मार भी दिए हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सावधानी हमारे पास है, हम अगर वो सावधानी बरतें तो बहुत ही ज़्यादा बचाव हो सकता है। और कुशीनगर से दोस्तों एक खबर ये निकल के आ रही है, जो कि अभी चुनाव हुआ है, लंबी कतारें, इतना जो है माहौल ऐसा सबको दिख रहा है, फिर भी लंबी कतारें और वोट देने वालों की होड़। तो दोस्तों अगर जो प्रशासन चाहता तो इस पर बहुत पहले नोटिस ले सकता था, और जो ये तो चुनाव प्रधानी और जो हो रहे हैं इसको टाला जा सकता था, और बाद में जब माहौल ठीक हो जाता तब कराया जा सकता था। ऐसे में दोस्तों लंबी कतारें और बुजुर्ग और यहाँ तक कि बीमार लोग भी वोट देने जा रहे हैं।
बीमार लोग वोट नहीं, बीमारी बांटने जा रहे हैं दोस्तों। आप गौर कीजिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ इसको आप आने वाले हफ्तों में देख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने देश का हाल आज ये है कि जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं, उनका जो है हालत एकदम चरमराया हुआ है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि गांव खेड़ा जो कि देहात होता है, वहाँ पे क्या स्थिति होगी अगर जो मामले बढ़ने लगे तो। दोस्तों मैंने बहुत ही करीब से देखा है कि एम्बुलेंस के लिए जो महानगर है वहाँ पे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये जमा करने के बाद उसके बाद से एम्बुलेंस वाले पब्लिक को लेके जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब काला बाजारी पूरे चरम पे है। ऐसे में दोस्तों एक यूपी से एक मैंने लड़की का वीडियो देखा जिसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन दोस्तों वो बता रही थी कि 4 लाख रुपए जमा करने के बाद भी कोई उसको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और उसने तो योगी आदित्यनाथ को बुरी बुरी बातें भी कही हैं जो कि यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा, और उसने ये दावा भी किया है कि जिसको मेरे ऊपर कार्रवाई करना हो आके करे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जी जब एकदम से जल जाता है और जब अपनों पे एकदम से बन आती है तो फिर सामने क्यों ना चट्टान ही हो, उससे आदमी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो अपने यूपी की गवर्नमेंट है वो हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने ही रट्टा लगाई हुई है कि सब कुछ मौजूद है, हालांकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे हालात हैं अपने देश के जो कि आपको और हमको सावधानी बरतनी है, और कम से कम 1 महीने का दिन जो है वो सही सलामत घर में रह के, बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकल के निकालना है। नहीं तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब एक बार आदमी को लग जाता है उसके बाद से कोई चारा नहीं बचता है। मैंने देखा है दोस्तों जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, नेता, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो इसी को सोच के मैं अपने जो भी हमारे सदस्य हैं, हमारे चैनल पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सावधानी ज़रूर बरतें। और 2 दिन तक आपको ये दिखाया जाएगा कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। हालांकि दोस्तों क्या प्राथमिकता है इस टाइम की, उस पर इन न्यूज़ चैनलों को दिखाना चाहिए। जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके बारे में बताना चाहिए। तो इनको दोस्तों 3 दिन का खुराक मिल गया है। आपको 3 दिन ये इसी का धतूरा चटाएंगे कि यहाँ इतनी सीटें आ रही हैं और यहाँ इतनी सीटें आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी 2-3 छोटी बड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।